So let us begin with our part 2 of Introduction on Taste by Edmund Burke. तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, हमारा पार्ट 2 में भी पता होना चाहिए कि टेस्ट टेस्ट का मतलब होता है प्रेफरेंस, एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस, कि किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म में हमें किस तरह का टेस्ट है एक इंडिविजुअल का, और वो टेस्ट हमारा कैसे फॉर्म हुआ, किन चीजों की वजह से फॉर्म हुआ, उसी को हम बोलते हैं हमारा कंटेक्स्ट, कि हमारा कहाँ से वो टेस्ट आया। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं स्लाइड का, जो वैसे 6 पॉइंट है कंटिन्यूएशन में। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। Within this section, book likely explores how cultural and historical context shape our understanding of taste. अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसने किसी ने सब ऑलमोस्ट सबने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, या उनके बारे में कभी पढ़ा होगा, या कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो देखा होगा कि उस टाइम के एस्थेटिक्स कितने डिफरेंट थे कंपेयर टू आज के एस्थेटिक्स। हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, कि हम चले गए अपने हिस्ट्री में और हमने एक पिक कर लिया एक टाइम पीरियड, और उस टाइम का ड्रेसिंग सेंस, उस टाइम के लोग, उस टाइम के बात करने का तरीका मुझे एज अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल बहुत अफेक्ट कर गया इन अ पॉजिटिव वे। तो मेरा जो टेस्ट है अब चेंज हो गया है टू द वो वाला पीरियड जो मुगल का पीरियड था उस टाइम के लिए। समझ आया कि हमारे जो टेस्ट होते हैं वो कल्चर और हिस्ट्री से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूनिवर्सल एलिमेंट्स वर्सेस सब्जेक्टिविटी। तो अब बर्क क्या बोलते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली सबको पसंद होते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि हर लेडी को थ्रू आउट द वर्ल्ड मेकअप करना पसंद होता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल एलिमेंट हो गया। पर इसकी अपोज में क्या है? सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब है एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस, एक इंडिविजुअल का टेस्ट। अब उस सब्जेक्टिविटी में हम एक क्या लेते हैं, इसका अपोज में जिन पूरी वर्ल्ड की लेडीज को मेकअप करना पसंद है, उसके अपोज में एक लेडी को मेकअप करना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये उसका टेस्ट है। He might argue that while some aspects of taste may be shared universally, individual differences and personal experiences heavily influence aesthetic preferences. Just मैंने explain किया कि चाहे कुछ टेस्ट यूनिवर्सली शेयर किए जाते हों, पर कुछ प्रेफरेंसेस, कुछ एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, या एस्थेटिक का मतलब सेट ऑफ रूल्स टू बी कॉल्ड ब्यूटीफुल, ओके। कुछ एस्थेटिक प्रेफरेंसेस हमारी डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस। एक इंसान को कुछ डिफरेंट पसंद हो सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इम्पैक्ट ऑफ द sublime. Burke might analyze how experiences of the sublime can impact individuals, how encounters with the grand, immense, or powerful can evoke a sense of insignificance or humility, altering perspectives on the world and oneself. चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं अगेन। बंजी जंपिंग का नाम सबने सुना होगा। नाउ बंजी जंपिंग इज अ एक्सपीरियंस, इज एन एक्सपीरियंस जो एक सबलाइम एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं, बहुत ही ग्रैंड एक्सपीरियंस होता है। आपको इतने ऊपर से फेंका जाएगा और आपको इतनी डेप्थ तक जाना है, आप बस बंधे हुए हो, एंड इट्स लाइक अ फ्री फॉल। तो क्या है, कईयों को तो पसंद आएगा, पर ये सबलाइम एक्सपीरियंस कईयों के लिए इनसिग्निफिकेंट हो सकता है। कईयों के अंदर हो सकता है कि अरे इस चीज से तो बस नफरत हो गई, ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी। तो इम्पैक्ट ऑफ द सबलाइम कैन बी a little too grand or a little too insignificant for a person. कईयों के लिए ये सही नहीं हो सकता, कईयों को सही पसंद नहीं आ सकता, अगेन बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। Role of art and creativity. Burke likely touches on the role of art and creativity in shaping taste. He might discuss how artists manipulate the sublime and beautiful to evoke specific emotional responses and challenge viewers' perception. कभी कभी जो आर्टिस्ट होते हैं ना, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई ब्यूटीफुल चीज को बहुत ही सबलाइम वे में प्रेजेंट करते हैं, जैसे एक रोज की पेंटिंग करी किसी आर्टिस्ट ने,
और उस रोज के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स बना दिए जो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ फियर लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जंप करते हुए लोग बना दिए, और एक बहुत ही बड़ा सा माउंटेन बना दिया। तो ऐसी चीजें ब्यूटीफुल और सबलाइम को मैनिपुलेट कर रही हैं, ताकि जो हमारे रीडर्स और ऑडियंस है, जो भी उसको टारगेट ऑडियंस जो देख रही है, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट हो जाए, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाए। तो यही क्या है, हमारे व्यूअर के परसेप्शंस को चेंज करने के लिए या और ज्यादा गहरा डीप करने के लिए सबलाइम और ब्यूटीफुल को मैनिपुलेट किया जाता है आर्टिस्ट के द्वारा। Last point, ethical and moral implications. Burke might explore the ethical and moral implications of taste. He could discuss how our perceptions of beauty and the sublime influence our moral judgments and behaviors, affecting how we interact with the world around us. हम किस तरह के पर्सन हैं, ये हमारी आर्ट से ही पता चलता है। अगर मैं हमेशा ही ऐसी पोइट्री लिखूं जिसमें लड़ाई झगड़े की बात हो रही हो, तो पता चल जाएगा कि मेरा नेचर भी वैसा हो सकता है। जबकि अगर मैं हमेशा हारमोनी वाली पोम्स लिखूं जिनमें हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, सांस लेने की बातें हो रही हैं, तो पता चलेगा कि मेरा नेचर कैसा हो सकता है। तो वही ये बताते हैं कि किस तरह की आर्ट होती है, किस तरह की ब्यूटी और सबलाइन हमारे काम में झलकती है, उससे हमारे बिहेवियर का पता चल सकता है। तो हमें इस इन 10 पॉइंट से पता चल गया है हमारे इस थ्योरी के बारे में इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट। If you want any more details, you can comment down. Do not forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you guys. Keep watching, keep learning.